प्रयागराज में दोपहर बाद से फिर से एक बार माहौल गर्म हुआ है। मामला सिर्फ है अतीक अहमद का। अतीक अहमद का यह कार्यालय है। बसपा के समय से ही इस कार्यालय को तोड़ा गया था। उसके बाद भाजपा ने इस कार्यालय को 2 बार ढहाया, लेकिन इस कार्यालय से उमेश पाल हत्याकांड की तार लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आज भी एक यहाँ बड़ी घटना देखने को मिली। जब इसी घटना पर देख रहे हैं, इसी स्थल पर जैसे ही जो प्रवेश द्वार है, यहाँ टूटा फूटा प्रवेश द्वार के पास में आपने देखा कि यहाँ पर कुछ खून के धब्बे मिले हैं, ब्लड्स के धब्बे मिले थे। और वो सबसे बड़ी चीज़ थी, उस पर एक चाकू था। चाकू जो था लकड़ी का था, और लकड़ी के बेत में एक छोटा चाकू था, धारदार चाकू गिरा हुआ था। उसके आगे भी जब देखा गया तो सीढ़ियां चढ़कर 2nd फ्लोर तक ब्लड के निशान बूंद पड़ी हुई थी। और आगे वहां पर सबसे जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि वहां पर दुपट्टा और साड़ी और दुपट्टे में खून पूछा हुआ था, साड़ी थी, टूटी हुई चूड़ी थी। ये कुछ ऐसे सबूत थे जो पुलिस को ही नहीं, हर व्यक्ति को जो जिसने भी देखा या सुना वो चौंक गया। प्रयागराज से यह बड़ी अपडेट जैसे ही लोगों को जानकारी हुई, बड़ी संख्या में आसपास के लोग, मीडियाकर्मी और साथ में पुलिस भी मौजूद हो गई। लेकिन बड़ी सवाल ये उठता है कि आखिर यह जो स्पॉट है, धब्बे हैं, खून के धब्बे हैं और जगह जगह खून के जो बूंद गिरे हुए हैं, जो चाकू पड़ा हुआ है, ऊपर जो दुपट्टा सफ़ेद रंग का पड़ा हुआ था, महिला की साड़ी पड़ी हुई थी और टूटी हुई चूड़ियाँ थी, ये किस कहानी को बता रही हैं और क्या इसका आगे जाके जांच होगी? फॉरेंसिक की टीम आ चुकी थी, यहाँ जाकर के जांच कर चुकी है, उच्च अधिकारी भी मौके पर मुआयना कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी बोलने या बताने की स्थिति में नहीं है। वो कहते हैं कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही इस पर बताया जाएगा कि आखिर आगे क्या होगा या इसे किस लिए किया गया है। लेकिन ये है कि जिस तरह से सरगर्मी बढ़ी है, लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल और 15 अप्रैल के बाद से लगातार जैसी घटनाएं होती जा रही हैं, इस क्रम में आज की ये घटना जो है, यह भी एक बड़ी घटना का कहीं पटाक्षेप हो सकता है। इसका तार कहीं बड़ी रूप से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो आगे खुलासा होगा। अगर हम इस बात को आगे भी बढ़ाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जैसे लगातार उमेश पाल हत्याकांड के तीसरे दिन से ही शाहिस्ता परवीन और उनके अन्य जो शूटर हैं, अतीक अहमद के बाद जो अतीक अहमद, अशरफ और असद के बाद जो अगर बचते हैं उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी हैं, वो 3 शूटर्स भी गायब हैं। अतीक शाहिस्ता परवीन का जहां पुलिस एक और इनाम बढ़ाने की बात कर रही, लगातार फरार है और उनको बुरी तरह से खोजने की पुलिस लगी हुई है। उस स्थिति में यह कह सकते हैं कि यह घटना जो है, जो यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हैं, यह कोई एक बड़ा इशारा हो सकता है, बड़े पटाक्षेप की तरफ हो सकता है, या दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, या सिर्फ डाइवर्जन करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है। और हो सकता है कि अगर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए, मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये कृत्य किया गया हो। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिव पूजन।